भी आप द्वारिका में आओ तो आपका पहला निमंत्रण मेरे घर में है, बोलना पड़ेगा। और जो विदुर जी ने ये बात सुनी, विदुरानी ने बात सुनी, एकदम अचंभित, अरे ये क्या हो गया। विदुरानी पूछती है, स्वामी जी आपने बोला ना? ना मैंने तो नहीं बोला। फिर कैसे बोल दिया इन्होंने? अरे एकदम से हक्की बक्की कैसे बोल दिया, क्या खिलाएंगे, कुछ है ही नहीं घर में। तो एकदम से विदुरानी तो रो पड़ी, कांपने लगी। स्वामी जी आपने निमंत्रण दिया, मुझे बताया क्यों नहीं? विदुर जी बोले मैंने बोला ही नहीं तो मैं बताऊं कैसे तुझे। अब तो महाराज दोनों में हलचल मच गई। विदुर जी बोले जा 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 जल्दी घर पे जा, चूल्हा चौका कर। विदुरानी तो गई घर पे, विदुर जी चले गए सीधा बाजार, गोप ग्वालों के बाजार में गए। वहां से महाराज लड्डू खरीदे, माखन मिश्री खरीदा और चल पड़े अपने घर की ओर। इधर द्वारिकाधीश ने बता दिया मेरा निमंत्रण तो मेरे काका विदुर के घर है। विदुरानी गई घर में, गई गोबर लिया, चौका उका किया, जाकर के स्नान करने की तैयारी करने लगी। बीच में कार्यकर्ता बहनें बैठ जाएं, ये बीच में कार्यकर्ता बहनें हैं। विदुरानी महाराज एकदम से जाकर के चूल्हा चौका किया, एकदम से बोलती है अरे उनका भरोसा नहीं है, उसने अचानक बोला है मेरा निमंत्रण हो, ना जाने वो कब आकर टपक जाए। एकदम से महाराज विदुरानी गई, जाकर के नहाने लगी। जैसे ही महाराज एक लोटा जल डाला, तब तक बाहर से आवाज आ गई, काकी। तब तक एकदम से आवाज लगे, ए काकी गेट खोल। विदुरानी नहा रही थी, सोचा कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे, मुझे ऐसी आवाज क्यों सुनाई दे रही है। भगवान ने पुनः आवाज मारी, अरे काकी गेट खोल। और जो विदुरानी ने सुना, अरे ये तो साक्षात मेरे श्याम सुंदरी हैं, अरे ये तो मेरे केशव है, ये तो मेरा कन्हैया है। जो सुना एकदम से महाराज विदुरानी आई, आकर के जैसे ही विदुरानी ने महाराज अपने कपड़े, गीले कपड़े में आई विदुरानी, गीले कपड़े में आकर के जैसे ही कपड़े समेटते हुए गई, जैसे ही गेट खोला दौड़ करके मेरे केशव आए। इधर से विदुरानी मैया उठी और भगवान ने मैया को गले से लगाया, और गले से लगाया, अद्भुत प्रेम महाराज भक्त और भगवान का हो गया। बोले द्वारिकाधीश की। भगवान ने अपना पीला पटका उतार करके मैया को पहना दिया। अरे मेरी काकी तू हंसी निकल गई बाहर, काकी तो महाराज आधी भीगी हुई है, वैसी नारी है। भगवान ने महाराज गले से ले गया, मेरी काकी तूने नाया नहीं, ले तेरी लाज मैं छुपाता हूं। विदुरानी मैया ने महाराज ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, कभी ठाकुर जी को इधर बिठाती है, कभी उधर बिठाती है, कभी इधर बिठाती है, कभी उधर बिठाती है। मुश्किल से तो महाराज काकी को जगह मिली। जगह मिलने के बाद ठाकुर जी ने पेट पर हाथ घुमाया, काकी बड़ी भूख लगी है, मुझे बोलना पड़ेगा, काकी बड़ी भूख लगी है। विदुरानी बोली कुछ है नहीं खाने को। याद आई केले लेकर के आई, और क्या किया, केले को छिला और जो गूदे थे वो तो पीछे फेंक दिए, और भगवान को केले के छिलके पवाने लगे। बोलना पड़ेगा, भक्त और भगवान दोनों की आंखों में आंसू। काकी का इतना प्रेम, इतना भाव, इतनी बावरी है कि भगवान के आगे बैठ के केले को छिल रही है, छिलका पीछे फेंक, गूदा पीछे फेंक रही है, और मेरे प्राण प्रिय को, मेरे प्रभु को महाराज छिलके खिला रही है। धन्य हो विदुरानी तू, तेरे हाथ के केलियान मेरी द्वारिकाधीश पा रहे हैं। इतनी महाराज भगवान के प्रेम में महाराज डूब गई। भगवान को एक छिलका खिलाया, 2 छिलके खिलाए, 3 छिलके खिलाए, 4-5 छिलके खिला दिए। जब खूब छिलके खिला दिए, गूदे बाहर फेंक दिए, विदुर जी ने गेट खटकाया, अरे देवी जी गेट खोल, जल्दी खोल, वो द्वारिकाधीश आने वाले होंगे, वो केशव आने वाले होगा। काकी उठी, उठ करके गई, जैसे ही गेट खोला, आने वाले नहीं आ गए हो भीतर।
जैसी काका विदुर जी आए, देखा तो महाराज केले के गूदे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। अरे छिलके कहां चले गई? तब जाकर ध्यान, अरे राम राम, मैं तो ठाकुर जी को छिलके खिला गई। तब जाकर के कान पकड़कर रोने लगी, हे प्रभु माफ करना, मुझे पहली बार घर पर आए तो मैं छिलके खिला गई। विदुर जी ने खूब डांटा विदुरानी काकी को, पहली बार तुम्हारे घर पर कोई आया तो न उनको छिलके खिलाए। अरे जा तो यहां से। अब काकी तो रोने लगी। विदुर जी ने अपनी वो डिब्बी खोली, उसमें से एक लड्डू निकाला और बोला, लो श्याम सुंदर, ले भाई कृष्ण कन्हैया, मैं तेरे लिए लड्डू लेकर के आया हूं। वो लड्डू जैसी ठाकुर जी के मुख में डाला, भगवान ने थोड़ा सा लड्डू को खाया, हाथ पकड़ लिया, काका जो स्वाद मेरी काकी के केले के छिलके में था, जो स्वाद मेरे काके के केले के छिलके में है, वो तेरे इन लड्डू में नहीं है, दूर कर दिया। बोलना पड़ेगा, बोल भक्त वत्सल भगवान की। महाराज भगवान ने काकी विदुरानी को गले से लगाया, विदुर जी को गले से लगाया, भोजन प्रसादी करई और भोजन पार से